बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के एक शहर के ऊपर ऐसा खौफनाक हमला किया है जिसमें 100 ड्रोन्स और उसके बाद 90 मिसाइलों के साथ बहुत बड़े लेवल की तबाही मचा दी है। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 10 लाख शहरियों के लिए बड़ी तशवीशनाक उनके बारे में खबर आ गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, शाम के अहम तरीन शहर हलब के ऊपर जो है वो कब्जा होने के खबरें जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है नाज़रीन, शाम के हवाले से ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि इस वक्त रूस के जो तैयारे हैं उनकी जानिब से जो अदलिब शहर है उसके ऊपर बमबारी की जा रही है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जो इस वक्त मिडल ईस्ट अफेयर हैं उनके हवाले से दूसरा मेरा चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, इस वक्त जो हिजबुल्लाह की जंग है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, मामलात उनके भी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इस वक्त जो गज़ा के मुसलमान हैं उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए उनकी आवाज़ बनी है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस वजह से आपसे सपोर्ट की हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जारी जंग है वो एक बड़े फैसला कुन मोड़ की जानिब बढ़ रही है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल इस जंग के ऊपर यानी तेल जो है डाला जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यही सब कुछ इसकी जानिब से यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो नुकसान है वो उन तक तो खतरात जब पहुँचेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन के जो शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन मारे जा रहे हैं। फ़ौज की नाज़रीन अगर बात करें तो 10 लाख के करीब इस वक्त इन 3 सालों के अंदर जो है वो लोग मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये 10 लाख जीते जागते इंसान थे और शरारतबाजी डेफिनेटली वहाँ पे जाके किसने की? अमेरिका ने। और उसने कहा जी कि हम इसे नाटो में शामिल करते हैं और फिर वहाँ पे उन्हें असला और गोला बारूद दिया। दोनों तरफ नाज़रीन मरे इंसान हैं, नुकसान इंसानियत का हुआ है। अमेरिका बहुत दूर बैठकर अपने मुफादात की जंग लड़ रहा है और इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे भी हो रही है मुफादात की जंग है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है, रूस ने पहले भी मुतनब्बे किया, कल भी बहुत बड़ा हमला हुआ और आज भी नाज़रीन जो हमला उन्होंने किया है ये यूरोप को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है कि मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जब तुम्हारे तमाम तर मामलात जो है क्लोज हो जाएंगे तो फिर तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? एक सर्द जहन्नुम बन जाएगा नाज़रीन ये यूरोप, क्योंकि इन सर्दियों के अंदर बहुत खौफनाक सिचुएशन वहां पे पैदा हो सकती है। पहले ही रूस की जानिब से जो एनर्जी को कट ऑफ किया गया है जिसमें तेल और गैस वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, उस पर पाबंदियां हैं, तो इससे उन्हें पहले ही शदीद मसाइल का सामना है। लेकिन अब नाज़रीन जिस तरह का ट्रेलर रूस ने दिखाया है ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। नाज़रीन, हुआ ये है कि रूस ने जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये खुद कुछ ड्रोन्स है और बहुत भारी मिकदार में इनके अंदर एक्सप्लोसिव जो है वो था जिसने जाकर उनको हिट किया मुख्तलिफ टारगेट्स को और वहां पे बहुत बड़े लेवल की तबाही मचाई है। नाज़रीन, जिसमें ना सिर्फ 100 ड्रोन्स जो है उन्होंने जाकर हिट किया बल्कि 90 मिसाइल जो है उन्होंने अहम तरीन बिल्डिंग्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के इनकी इंस्टॉलेशन थी उनको और ख़ास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर है उसको बड़ी तबाही से दो चार किया। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूक्रेन के अंदर इस वक्त चल रहा है और वहाँ पर 10 लाख शहरी जो है वो इस सर्द जहन्नुम का शिकार हो गए। वहाँ पे बिजली मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है और 10 लाख लोग जो हैं इस वक्त बगैर बिजली के, यानी हीटिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बिजली के ज़रिए सारा कुछ चलता है। तो अब जो है वो पूरे का पूरा निज़ाम दरम भरम हो गया और रशिया ने यूक्रेन को बताया है कि अब हम अपने जो जदीद तरीन बैनुल बर्राज़मी मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए कि यूरोप के अंदर किस तरह के हालात होंगे। लिहाजा अभी भी वार्निंग दी गई है कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका
अभी उस वक्त के आने से पहले इस वक्त पे सोच लें, अदरवाइज फिर एक बड़ी तबाहकुन जंग जो है वो यूरोप को एक बड़ी खौफनाक तबाही से दो चार कर सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता है जर्मनी को नुकसान हुआ था जब उन्होंने रूस का मुहासरा किया था मॉस्को को आके, तो उस वक़्त भी यही सिचुएशन थी कि सर्दियाँ शुरू हो गई थी और उनसे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इतनी खौफनाक किस्म की सर्दी थी। और नाज़रीन, रशिया की अगर बात करें तो रशिया के अंदर इस चीज़ की बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि सर्द पानी के अंदर जो है वो आपने किस तरह से सर्वाइव करना है। अगर हमारे ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो आपने किस तरह से सर्वाइव करना है। तो इसलिए तमाम शहरियों को बर्फ वाले पानी के अंदर नहलाया भी जाता है और बर्फीले पानी के अंदर सर्वाइव करने के हवाले से हर किसी को, बच्चों को भी, बड़ों को भी ये बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन नाज़रीन, यूरोप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा? तो नाज़रीन, इसका जवाब जो है वो डेफ़िनेटली अभी यूक्रेन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो है शाम के हवाले से। नाज़रीन, शाम में आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्दों का हमला शुरू हो चुका है, जिसकी पुष्पनाही अमेरिका, इसराइल और उसके बाद तुर्की कर रहा है। अब खबरें जो आ रही हैं नाज़रीन, वो बड़ी तशवीशनाक हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो दहशतगर्दों की फ़ौज है, ये पूरी की पूरी इलाकों से गुज़रती हुई यानी अदलिब से ये शुरू हुआ और अदलिब का जो एरिया है ये तुर्की के बिल्कुल साथ पड़ता है। तो तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ-जहाँ पे ये कब्ज़ा कर रहे हैं, उन इलाकों के ऊपर इन्होंने तुर्की के झंडे लहराए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की इस पूरी गेम के अंदर किस तरह का किरदार अदा कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर बशार अल असद की गवर्नमेंट जाती है तो ये बात याद रखिएगा कि जो हमास है और उसके बाद हिज़्बुल्लाह है, उनको आप यूँ कह लीजिए कि उनकी वेन जो है वो कट जाएगी, जो उनको सपोर्ट मिल रही है। और यही आपको पता है कि अरब ममालिक चाहते हैं, यही तो अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है कि इनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाए। और जब सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी तो डेफ़िनेटली बहुत बड़े लेवल पे तबाही मच सकती है इन इलाकों के अंदर। और जो इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं और 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो उनकी सारी की सारी कुर्बानियाँ और लीडरशिप की सारी कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएँगी। और नाज़रीन, इस वक़्त बताया जा रहा है कि हलब शहर जो है, उसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद दाखिल हो चुकी है। वहाँ पे घुमसान की जंग जारी है। वहाँ पे नाज़रीन इस वक़्त सिचुएशन ये है कि जो अदलब शहर है, वहाँ पे उनके जो बेस हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर रूस की जो फ़िज़ाइया है, उनकी जानिब से बमबारी की जा रही है और बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक हुए। नाज़रीन, आज की जो सिर्फ़ तादाद है, वो तकरीबन जो अभी तक मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तकरीबन 400 से ज़्यादा दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये काम किया गया था कि इधर लिबनान वाला मामला बंद हो और साथ ही इसके ऊपर शाम के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी जाए। नाज़रीन, इस वक़्त जो यूक्रेन है, वो भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। यूक्रेन और तुर्की नाज़रीन इसमें बड़ी अहम पोज़ीशन के अंदर है। जो वहाँ पे दहशतगर्द जितने भी यहाँ पे इस वक़्त हैं, इनमें से ज़्यादातर की तादाद बड़ी कम उम्र है और नौजवान है और ये वो लोग हैं जिनकी सोच जो है या फिर उनके सोचने का तरीक़ाकार वो बिल्कुल बड़ा जारहाना किस्म का है और छोटी उम्र के वो लोग हैं जिनको इन्होंने ट्रेन करके इसमें तुर्कमानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उइग़ुर से ताल्लुक़ रखने वाले, चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले उइग़ुर हैं और इसके अलावा दाइश है, उसके बाद अल-कायदा, ये पूरी की पूरी नाज़रीन जो दहशतगर्द नेटवर्क हैं पूरी दुनिया के, उनको शाम के ऊपर हमलावर कर दिया गया है। अदलिब के ऊपर इस वक़्त नाज़रीन दाखिल होने की कुछ वीडियो सामने आई हैं और घुमसान की जंग इस वक़्त जारी है। इस वक़्त बशार अल असद जो है उनकी जो फ़ौज है यानी शाम की जो सरकारी फ़ौज है, वो इस वक़्त इन तमाम दहशतगर्दों को बहुत बड़े पैमाने पे मुकाबला कर रहे हैं। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन इस वक़्त हमारी दुआ है शाम के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे गज़ा और फ़लस्तीन के लिए। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।